अभी हम लोग दी अदर साइड ऑफ द डोर, दरवाजे की उस तरह उधर क्या तो भी होगा, मेरे को तो पता नहीं होता। यही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले। मूवी स्टार्ट होते ही हमें इंडिया दिखाते। इंडिया बोले तो इंडिया ही दिखाएंगे, लेकिन इंडिया में फॉरेनर्स लोगों को दिखाते। यही माइकल और माइकल की बीवी को दिखाते। माइकल की बीवी तो प्रेग्नेंट होती। ये दोनों मिलके वेकेशन के वास्ते यहाँ आए थे, लेकिन अभी ये दो लोगों को इंडिया इतना बढ़िया लगेगी, ये तो यही सेटल होने के वास्ते सोचते रहते होता। अभी कोई तो भी एक बच्ची इनके पास आती, माइकल को देखे तो अभी मैं कुछ नई ट्राई करूंगा बोल के ये बच्ची से पूछता कि हम लोग का यही इंडिया में रहने के वास्ते सोचे, क्या तू क्या बोलती बेटी बोल के अनजान लड़की से पूछता। ये बच्ची तो ये कौन से फॉरेन कोबड़ी है बोल के देखते रहती होती। उसके बाद लड़की तो एकदम क्या बोल के चिल्लाती। बच्ची ऐसा कई को चिल्लाई हमें तो पता नहीं होगा, मे भी पॉपुलेशन के वास्ते हमारे जिंदगी ठीक से नहीं चल रहे तो आप लोग यहाँ आके क्या तो भी करेगा बोल के सोच रही होती। कट करते ही हमें 6 साल के बाद दिखाते। यही हमारे दीदी को दिखाते, माइकल की बीवी। दीदी तो अचानक नींद से उठती, देखे तो बाजू में माइकल भी होगा। तभी दीदी मेरे को तो यहाँ नींद ही नहीं आ रहे, क्यों क्या है बे, आराम से सो रहे हो बे बोल के माइकल की नाक के ऊपर एक मुक्का मारती। बोले तो एक नहीं ऐसा मारते ही रहती होती। मार मार के अचानक दीदी रोना शुरू कर देती। माइकल को मार के यही कई को रो रही, मेरे को तो पता नहीं होता। ये बात माइकल पूछेगा तो नाक के साथ साथ मुंह भी फोड़ देगी बोल के माइकल भी कुछ नहीं बोलते। दीदी तो कुछ तो भी चीज के वास्ते अपसेट हुई होती। तभी हम लोगों को एक फोटो दिखाएंगा, यही माइकल की बीवी और उनके 2 बच्चा लोगों को दिखाते। देखे तो ये सारे लोग मुंबई में होते। मैंने सोचा था उस दिन बच्ची तो इतना डराई थी इन लोगों को, ये फिर से इंडिया तो आएगी नहीं बोल के सोचा था। सुबह इन सारे लोगों को दिखाते, लेकिन इधर देखे तो फोटो में 2 बच्चे बोल के दिखाए थे ना, लेकिन इधर तो एक ही बच्ची होती, वो बच्चा लड़का नहीं होता। उसके बाद पी की बोल के ये काम वाली बाई को भी दिखाते होता। सच बोले तो यही चीज मूवी का मेन कैरेक्टर भी होती। माइकल तो काम के वास्ते सुबह कहीं तो भी चले जाते। दीदी तो अभी फिर से रोना शुरू कर देंगे। ये चीज हमारे पी की घूर के देखती होती। दीदी तो बहुत रोती। अगर माइकल इधर होता तो मार मार के हालात खराब कर दिया होती। रात होते ही माइकल फिर से घर वापस आ जाता होता। उसके बाद घर के अंदर टीवी में माइकल का बेटा को देख के रोते होता। तभी हमें पता होता कि दीदी तो नींद के गोली ले ली है भाई। सारे मिलकर दीदी को हॉस्पिटल ले जाते होता। कट करते ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते। इधर कुछ तो भी एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में दीदी और दीदी की बेटी तो बच गई होगा, लेकिन बेटा तो डूब के मर गया होता। इसी के वास्ते दीदी डिप्रेशन में चले गई होती। माइकल को देखे तो ये तो डॉक्टर से बात कर रहा होता। अब बीच दीदी के पास पी की आती। पी की कितना पी के आई मेरे को तो पता नहीं होता। ये तो सीधा आके दीदी से बोलती कि बेटा जो मर गई थे ना दीदी की, उसे फिर से वापस कैसे ले आने का मेरे को पता होता बोल के बोलती। वो बात सुनते ही मेरा तो फ्यूज ही फट गया होता। अभी पी की बोलती कि पी की एक मंदिर को जानती होती। साउथ इंडिया में जंगल के बीच में कोई तो भी एक मंदिर होती, और ऐसा माना जाता कि वही मंदिर के बीच में जीवन और मरण की एक रेखा होती। ये बात सुन के दीदी को तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती। पी की तो पी के कुछ तो भी बात कर बोल के सोच रही होती। तभी पी की बोलती कि अबे ध्यान से सुन, मेरी बेटी भी कुछ साल पहले मर गई होती, तो मैं कुछ चीज अभी बोले थे ना, ये चीज मैं भी मंदिर के अंदर किया था। इसी के वास्ते मैंने मेरी बेटी की आत्मा के साथ बात किया था बोल के बोलती। दीदी तो डिप्रेशन में चले गई। वहां तक भी ठीक है भाई, लेकिन इतना वाइल्ड डिसीजन कौन लेते है भाई। बाद में बोलते कि मैं तेरे को एक प्रोसेस बताता हूँ, वो चीजा करने के बाद तू तेरा बेटा के साथ बात कर सकते हो बोल के बोलती। बाद में वहां से चली गई होती। दीदी डिस्चार्ज होके घर आने के बाद सोचते ही रहती होती। किसके बारे में सोचती? अभी दीदी के दिमाग में हस्बैंड बेटा बेटी कोई तो भी नहीं होता, सिर्फ पीकी होता। बाद में सीधा पीकी के पास दीदी चले जाती। दीदी को देखते ही पीकी को पता होता कि जो भी स्कीम दीदी को पीकी बताई थी, वो स्कीम पे दीदी तो बहुत इंटरेस्ट होगा है भाई। अभी पीकी वो स्कीम के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोसीजर सारे बात बोलते रहती। क्या होता है भाई इंस्ट्रक्शन बोले तो सारे काम पूजा वजा करने के बाद मंदिर के अंदर जाके दरवाजा बंद करना पड़ेगा। बाद में सिग्नल आते ही दीदी का बेटा दरवाजा के उस तरह अदर साइड ऑफ द डोर आके खड़ा हो जाता है। दीदी तो दरवाजे के इस तरह, बेटा तो दरवाजे के उस तरह। एक दूसरे के मुंह तो नहीं देख सकते। बीच में वो दरवाजा होता ना, वो तो नक्को ओपन करने का सिर्फ 1-2 मिनट आप बात कर सकते। बेटा तो दरवाजा ओपन करने के वास्ते बहुत शरारत करेगा, फिर भी दरवाजा तो ओपन करने का इच नहीं। क्या बोल रहे भाई, एक बार बात किया तो मेरे को फिर से बात करने का बोल के लगते ना। ठीक है, मैं तो कुछ तो भी बोलेंगे, ये तो सुनेगा नहीं ना। ये प्रोसीजर के अनुसार बहुत सारे अघोरा लोग आके दीदी का बेटा को बाहर निकाल के कब्रिस्तान से वो बेटा का बॉडी को जलाते रहते होता। दीदी तो बहुत डर गई होती। इधर पीकी को देखे तो पीकी कहीं को डरेगी। पीकी को तो ये सारे चीजें रेगुलर बिजनेस होता ना। बाद में पीकी तो दीदी को पकड़ के सीधा ट्रेन में बिठा देती। दीदी बोलती कि मैं तो माइकल को हस्बैंड को कुछ तो भी नहीं बताया है। पीकी बोलती कि एक दिन हस्बैंड को नहीं मारे तो कुछ नहीं होता, तू जा पहले बोल के बोलती। क्या दीदी को भेज के घर अड़प लेगी क्या? अभी दीदी तो सीधा वही आ जाती। वो जंगल बोली थी ना पीकी, जंगल में अकेले दौड़ते दौड़ते भागते भागते चलते चलते मंदिर के पास चले जाती। मंदिर
मंदिर के पास आने के बाद प्रोसीजर तो दीदी को पता होता ना, पीकी इतने बार बता चुकी होती। पीकी का तो रेगुलर काम होता है इंस्ट्रक्शन सारे क्लाइंट को बताने का। दीदी एज यूजुअल करते रहती होती, बच्चे का एसेस वही सीढ़ियों के ऊपर डालते रहती होती। बाद में मंदिर के अंदर जाके कैंडल जला के दरवाजा क्लोज कर देती। देखते ही अंधेरा हो गया था, मतलब रात होगा। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से आवाज आते होता। दीदी तो एकदम कंफ्यूज हो जाती, मेरे को अभी दरवाजा की इस तरह खड़ा होने का या उस तरह खड़ा होने का, क्या मैं कुछ तो भी गलत किया बोल के सोचते रहती होती। अभी दीदी तो भूत के तरह टेम्पल के अंदर जाके अंदर तो घूमते ही रहती होती। कैंडिला लेके टेम्पल के अंदर बेसमेंट में भी चले जाती। ये क्या इधर किट्टी पार्टी चल रही है क्या? इस टाइम टेम्पल के अंदर जाके एक्सप्लोर काय को करने का? अगर इस टाइम में वो बेटा दरवाजे के उस तरह आके मम्मी मम्मी बोल के चिल्ला चिल्ला के इधर तो कोई तो भी नहीं है बोल के वापस चले जाएगा तो अभी उधर देखे तो दीदी को एक भयानक मूर्ति दिखती। वो देख के तो बहुत डर जाती। क्या वो म्यूजियम समझ के घूम रहे क्या? अंदर ऐसा ही चीज होता। दीदी तो फिर से वापस आ जाती होता। तो बिच देखे तो दरवाजे के पीछे से वो बेटा होता ना, वो तो आ गया होता। पहले तो मैंने समझा वो पीकी किसी दूसरे कस्टमर को बेच दी होती। कभी कभी क्लाइंट्स के बीच में डेट्स क्लास हो जाते ना, लेकिन देखे तो उस तरह सचमुच बेटे ही आए होता। बेटा की आत्मा आ गई होती। मैंने समझा कि पीकी तो स्कैम निकलेगी, वो तो सचमुच फेक नहीं होता। दीदी तो बहुत इमोशनल हो जाती, बातें करते ही रहती होती। बेटा बोलता कि मेरे को तेरे को देखने का, मैं अंदर आऊंगा बोल के बोलता। ठीक है, वो तो भी क्या कर सकते, यहाँ तो पीकी जैसे लोग होता, लेकिन हर जगह तो नहीं हो सकते ना वो आत्मा लोगों को इंस्ट्रक्शन बताने के वास्ते। अभी बेटा ठीक है टाइम हो गया, मैं को जाने का बोल के बोलता। तब बीच दीदी क्या मैं इतना चीज 30 सेकंड्स बातें करने के वास्ते आया था, नको नको बोल के दरवाजा ओपन कर देती। बाहर आके देखते ही रहती होती। वहाँ तो कोई नहीं होता। पीछे मुड़ के देखे तो एक अघोरा होता। पीकी तो इंस्ट्रक्शन में एक ही बात बताई थी, अदर साइड ऑफ द डोर नको जाने का। लेकिन देखो ठीक है, दीदी तो क्या तो भी कर सकती। पीकी को तो ऐसा चीजा नॉर्मल होगा ना, दीदी को तो पहले ही बार होता। दीदी तो बाहर चले जाती। तभी हम मंदिर के अंदर एक मूर्ति देखे थे ना, वो तो हिलती रहती होती। सच बोले तो एक मृत्यु देवता होती। अभी हम माइकल को देखते, माइकल की बेटी को, घर के अंदर हर एक को कोई तो भी दिखते रहते होता। और क्या होता रे, दीदी तो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी थी ना, इसी के वास्ते कोई तो भूत अंदर आ गई होती। नॉर्मली देखे तो मृत्यु और जिंदगी के लाइन के बीच में एक मंदिर बना दिया होता। भगवान भी ठीक है कुछ तो भी नहीं होता बोल के छोड़ दिया होता। लेकिन पीकी जैसा कुछ स्कैम लोग आके इधर ऐसा बिजनेस चला रहे, ठीक है बिजनेस चला रहे, वहां तक भी ठीक ही होता। लेकिन ये बिजनेस तो उस गांव के लोग से करते ना। अभी पीकी को फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स को चाहने का इतने दिन तो मृत्यु देवता ठीक है बच्चे लोग खेल रहे बोल के छोड़ दिया होती। लेकिन अभी फिर से आ गई होती। दी तो फिर से वापस घर चले जाती। सीधा जाके बच्ची को मिलती और माइकल को देखे तो क्या तो अभी बात कर सकते है भाई ये माइकल के वास्ते। दीदी को देखे तो दीदी डिप्रेशन में है, यहाँ है वहाँ है बोल के बोलती रहती। क्या ये माइकल को फीलिंग्स नहीं होते? ये इसका डिप्रेशन के बारे में किसको बता सकते हैं? एक तरह देखे तो बच्चा मर गया, ये एक डिप्रेशन होता। इसके वास्ते बीवी डिप्रेशन में चले गए, ये दूसरा डिप्रेशन होता माइकल को। माइकल तो कुछ तो भी मैनेज कर रहा होता। लेकिन इधर देखे तो दीदी ज्यादा ओवर एक्शन करके बिना बात कही नए नए भूत लोगों को भी घर के अंदर लेके आ गई होता। अभी माइकल के देखभाल कौन करते है भाई? अभी दीदी तो कुछ नहीं होगा बोल के माइकल को शांति कर देती। अभी दीदी बेटी की रूम के अंदर जाती, लेकिन तब बीच वहाँ कोई तो भी है यहाँ बोल के दीदी को महसूस होते रहता। दीदी घर के वास्ते बाहर आ जाएंगी, कुछ तो भी होगा मेरी बेटी देख लेंगी बोल के। उस दिन से घर के अंदर कुछ तो भी अजीब चीज होते ही रहता होता। एक दिन देखे तो ये बेटी बच्ची होती ना, ये तो पियानो प्ले करती होती। तब बीच बच्ची पियानो प्ले करना बंद करने के बाद भी ये तो ऑटोमेटिक प्ले होते ही रहती। मैंने सोचा ये डुप्लीकेट पियानो लेके आया होगा, लेकिन बच्ची बोलती कि भैया वापस आ गई माँ बोल के बोलती। अभी दीदी फिक्स हो गई थी, मेरा बेटा फिर से वापस आ गया। दीदी तो हैप्पी हो जाती है भाई, आज से मैं मेरा बेटा से बात कर सकता हूँ बोल के फिक्स हो गई है भाई। पहले बच्ची से बोलती कि ये बात तेरे पापा से नको बताने का, वही बेटा के आत्मा वापस आ गए बोल के। दीदी अभी बेटा के रूम के अंदर गई तो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन होता, एक किताब भी नीचे गिर जाती, वो चेयर तो ऑलरेडी आगे आ चुकी होता। बच्चा सिग्नल दे रहे भाई एक कहानी पढ़ के सुनाओ मम्मी बोल के। दीदी भी कहानी सुनाते रहती होती। लग रहा है दीदी तो हैप्पी जिंदगी जी रहे भाई। लेकिन घर के बाहर देखे तो सारे पेड़ पत्ते सूख गए होता। जब दीदी सो रही थी तभी नींद में बहुत सारे भूत लोग आके दीदी को डराते रहते होंगे। पूरे घर को तो कब्रिस्तान बना दी दीदी। अभी नींद के अंदर भूत लोग नहीं आएंगे तो घोड़ा लेके राजकुमार आएगा क्या? अभी देखे तो पीकी बोलती कि घर के अंदर हर एक चीज नष्ट हो रहे भाई, बोले तो पत्ते सूख रहे, घर के अंदर हर एक जानवर मर रहे। पीकी सीधा जाके दीदी से बोलती कि मेरे को बहुत डर लग रहा है बोल के बोलती। अगर मैं वहाँ होता तो पीकी की मुंह तोड़ दिया होता, इतना गुड़गा पर करके मेरे को डर लग रहा है बोल के बोले। अभी दीदी बेटी को लेके बाहर कहीं तो भी जा रहे, ऑटो में जा रहे तो एक एक्सीडेंट हो गया होता। लेकिन ये सा चीज तो दीदी को बहुत इंटरेस्ट होते ना, बच्ची को भी लेके जाके दिखा रहे भाई एक्सीडेंट। ये दीदी भी भूत बन गई क्या? अभी बच्ची तो नाइट टाइम बैठ के टीवी देख रही होती।
अगर बहन टीवी देख रहे तो भाई अकेला कहीं को बैठेगा। भाई भी आ गए भाई टीवी देखने के वास्ते, ये बच्ची को देख रहे भाई, ये तो पीकी से भी भयानक बनती जा रही। वहाँ भैया भैया जैसे नहीं भूत जैसा दिख रहे ना, कम से कम किसी को तो बताने का ना। अगले दिन बच्ची बोलती कि मैं कल से भैया से नहीं खेलूंगी, वो काट रहे बोल के बोलती। कम से कम अब तो दीदी को पीकी के पास जाके मैंने इंस्ट्रक्शन तोड़ दिया होता, अब क्या करने का बोल के पूछने का नहीं। दीदी तो सीधा बच्चा के रूम के अंदर जाके बच्चा के आत्मा से बोलती कि बहन से ऐसा चीजा नको करने का। हाँ बताओ, वो तो बहुत सुनेगा अभी। अभिच देखे तो उसी दिन रात में एक अगोरा घर के अंदर आते होता। दीदी तो डर के वास्ते अगोरा से बोलते कि तू जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तेरे को यहाँ से चले जाने का, मैं अच्छी औरत नहीं होता, तेरे को मैं कुछ तो भी करूंगा बोल के बोलती। अगर मेरे को पूछे तो यहाँ से जाना ही बेहतर होता। सच में दीदी तो अच्छी लड़की नहीं। तभी वहाँ वो मृत्यु देवता होती ना, वो भी यहाँ आ गई होती। दीदी तो डर के वास्ते घर के अंदर चली गई होती। पीकी तो वही बैठ के खिड़की से बाहर देखते रहती होती है सारी चीजा। अब तो बाहर आने का ना। अभी जाके दीदी सारी चीजा पीकी से बोल देती। पीकी बोलती कि अबे वो पागल औरत, तू क्या समझ रहा है भाई, वो तेरा बेटा होता क्या? नहीं, वो एक भूत होता। अभी चाहिए ना, वो तो मृत्यु देवता होती। तेरे वास्ते मेरी सारे बिजनेस तो खराब हो रहे भाई। अभी में तेरा बेटा को फिर से ऊपर भेजने का बोल के बोलती। दीदी तो ये बात सुन के नहीं नहीं नक्को नक्को बोल के वहाँ से चले जाती। इधर देखे तो पीकी तो ऑलरेडी भूत आई होती, लेकिन दीदी भी धीरे धीरे पागल बनती जा रही। इतने पागल लोगों के बीच में ये माइकल कैसा जी रहा भाई, इसे तो एक अवार्ड देने का है भाई। अभी चे लोग बाहर गए तो पीकी वो माइकल का बेटा होता ना, दीदी का बेटा, उसके सारे चीजा बाहर ले आके जलाने के वास्ते सोचती। ये काम करने से ही बेटा की आत्मा ऊपर चले जाएगी। ये पीकी को तो हर एक काला जादू आता है भाई। कुछ टाइम के बाद ये लोग पिकनिक जाके कई तो शहर में घूम के घर आके देखे तो सारे चीजा तो बाहर होता, लेकिन वही पीकी भी मर गई होगा। ठीक है, वो आत्मा बेटा कम से कम एक काम तो ठीक किया। अभी दीदी क्या हो रहा है भाई इधर, ये चीजा मैं नहीं देख सकता बोल के वो बेटे के सारे चीजा दीदी जलाते रहती होती बेटा के आत्मा को फिर से ऊपर भेजने के वास्ते। तभी माइकल बाहर आ जाते होता। माइकल को देखे तो क्या तो भी हो रहा है, इसे तो कुछ तो भी पता नहीं होते ना, ये तो बिल्कुल एक दिन पागल बन जाएगा भाई। अभी दीदी सारे चीजा माइकल को बताती। अब तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगा। माइकल तो दीदी को ले जाके घर के अंदर एक कमरे में डाल देता। दीदी पागल हो गई बोल के, वो तो सच्ची होता। तभी बाहर देखे तो बहुत सारे अघोरा लोग आ गए होता। इधर ये बच्ची को देखे तो वो बच्चा की आत्मा होता ना, वो तो बहन के अंदर चले गया। माइकल आके क्या हुआ बोल के बच्ची से पूछते रहता। तभी बच्ची एक चाकू लेके माइकल को मार देती। बेचारा माइकल और कितना दुख झेलेगा रे भाई ये। अभी एंडिंग में देखे तो मृत्यु देवता होती ना, वो तो सीधा आके दीदी को पकड़ लेती और वही दीदी को मार देती। अभी कट होते ही दीदी तो सीधा वो मंदिर के बाहर सीढ़ियां होते ना, वहाँ बैठी होती। ये तो मर गए ना, ये कहाँ से आ रहे भाई बोले तो फाइनल ट्विस्ट, दीदी तो मंदिर का दरवाजा के इस तरह होता। बोले तो ये दीदी नहीं, दीदी की आत्मा होता। अभी मंदिर के अंदर कौन होगा बोले तो और कौन होता, माइकल होता है भाई। माइकल भी जो गलती दीदी की थी वही गलती माइकल भी कर रहा होता। मेरी बीवी से एक बार तो बात करने का बोल के माइकल भी मंदिर के अंदर जाके यही प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होता। मेरे को लगा पीकी मरने के बाद ये बिजनेस तो बंद हो जाएगा भाई, लेकिन पीकी तो जाने से पहले एक कंपनी खड़ा कर दिया क्या। मैं भी इसी के एजेंट से माइकल बात किया होता। दीदी तो दरवाजे के बाहर से चिल्लाते रहती होती कि दरवाजा नक्को ओपन करने का बोल के, लेकिन माइकल तो दरवाजा ओपन करके बाहर आ गए होता। मेरे हिसाब से इसके बाद से वो पीकी के कंपनी लोग फॉरेन क्लाइंट से फिर से बिजनेस नहीं करेगा। नहीं तो इस चीज में एक ही इंस्ट्रक्शन बोल रहे भाई, दरवाजा नक्को ओपन करने का, लेकिन वही तो चीजा कर रही है फॉरेन लोग। तो ठीक है, मूवी तो वही खत्म हो जाती है। अभी लाइक करने का, बोलने का नहीं। नया मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।